प्रिय व्यूअर्स, आप सभी का कैमूर क्यूज में स्वागत है। आज हम लोग भूगोल और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, क्वेश्चन बताना होगा आप लोगों को। बताना है कि ग्रेनाइट जो है किसका रूपांतरित रूप है? अग्नि चट्टान। ग्रेनाइट जो है नीस का है। ग्रेनाइट जो है रूपांतरित किसका है? तो नीस का। हाँ। बिटुमिनस कोयला है, वह किसका रूपांतरित है? बिटुमिनस ग्रेफाइट का है। बिटुमिनस कहेगा तो ग्रेफाइट का है। इस पे से चले जाओ। नेक्स्ट आपको बताना है, छोटे आकार के बैथोलिट को स्टॉक कहते हैं। छोटे आकार के बैथोलिट को क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? किलायू है। माउंट किलायू है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है, जो कि कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप पर है। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है, भू संतति का सिद्धांत जो है किसने दिया था? भू संतति का सिद्धांत यह कोबर ने दिया था। कोबर नामक जो है भूगोलवेत्ता ने दिया था। तापीय संकुचन का सिद्धांत जियोफ्रीज ने दिया था। संवहन तरंग का सिद्धांत कहेगा तो होम्स ने दिया था। बताइए कि ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर जो है यह कहाँ स्थित है? ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर किस पार्क में है? यूएसए के एलोस्टोन पार्क में है। जो ग्लेशियर है यह बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों को उद्गार के समय दरारों एवं सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलते हैं, उन्हें ग्लेशियर कहते हैं। तो ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर जो है यूएसए के एलोस्टोन पार्क में है। भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी के सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? तो भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। ईपी सेंटर कहते हैं भूकंप का। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में किस नाम से जाना जाता है? जापान में ना सुनामी नाम से जाना जाता है। बताना है कि जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो सीस्मोग्राफ कहते हैं। यह जो है यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? भूकंप जो है तरंगे 3 प्रकार की होती है। ये नहीं, हम ये राशि जो है स्केल जो है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होते हैं? राशि फेरल स्केल, मार्केली स्केल और रिक्टर स्केल। पहला है राशि फेरल स्केल, दूसरा मार्केली स्केल है और तीसरा रिक्टर स्केल है। भूकंप की तीव्रता एवं ऊर्जा मापने वाले रिक्टर स्केल का विकास जो है अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 में किया गया था। इसका जो है रिक्टर स्केल का आविष्कार जो है कब हुआ था? तो 1935 में चार्ल्स रिक्टर द्वारा हुआ था। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई का कितना गुना होता है? अधिक तीव्रता 10 गुना होता है। जिसमें आपको है कि 6.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है। 6.2 तीव्रता वाला भूकंप आएगा तो सबसे शक्तिशाली भूकंप है। रेडियो एक्टिविटी का जो है रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत जो है किसने दिया था? हेनरी बेकुरल ने दिया था। लेकिन आपको अगर भूगोल के क्षेत्र में कहा है रेडियो एक्टिविटी का, तो जोली हो जाएगा। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हैश ने दिया था। हैरी हैश ने प्लेट विवर्तनी का। नदी बताइए कि नदियां जो हैं किस आकार की घाटी का निर्माण करती हैं? भी आकार की। जबकि हिमानियों द्वारा किस आकार की घाटी का निर्माण होता है? यू आकार की। बताना है कि नदियों द्वारा जो है गार्ज का निर्माण जो है किस अवस्था में होता है? वृद्धावस्था में कि युवा अवस्था में? युवा अवस्था में होता है।
गाज का निर्माण जो है युवा अवस्था में होता है। जैसे गाज होता है ना, मतलब मिट्टी इत्यादि के सब धोते हुए सब जाती है और कहीं जमा कर देती है, तो वह हो जाएगा, एक प्रकार का गाज कहलाता है। बताइए कि नुनाटक, हार्न और अरेड जो है यह किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं, या फियोर्ड या डमलिन? तो हिमनद द्वारा स्थलाकृतियां हैं। आपको सर्क हो गया, टर्न हो गया, अरेट हो गया, हार्न हो गया, ये सब हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। जबकि सागर जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन कौन है? तो हो गया पुलिन हो जाएगा, तंगरिका हो जाएगा और वेलाचली हो जाएगा। इसके अलावा टोम्बोलो भी है। अब भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति कहेगा तो उत्सुत कुआं। उत्सुत कुआं जो है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में जो है सबसे अधिक पाए जाते हैं, जिसमें से स्वतः क्या होता है, जल निकलता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है एंडीज पर्वत श्रेणी है, जो कि किस देश में है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर है। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को मरु टिब्बा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स बोलते हैं या मरु टिब्बा बोलते हैं? हाँ, मरु टिब्बा। नौ चंद्रकार जो टिब्बे होते हैं, जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा से निकली होती हैं, तो बरखान कहलाता है। बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती है, उन्हें क्या कहते हैं? फियोर्ड कहते हैं। फियोर्ड। बताना है कि 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं, मैदान कहते हैं। 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। चलिए बताना है कि हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित होता है, उसे कौन सा मैदान कहते हैं? लोयस मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोयस मैदान। चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? कास्ट मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्ट मैदान। नेक्स्ट आपको बताना है, हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान जहाँ केवल वन ही पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ग्लेशियर मैदान बोलते हैं। हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान जहाँ केवल वन ही पाए जाते हैं, ग्लेशियल मैदान कहते हैं। ग्लेशियल, ल लास्ट में है, ग्लेशियल है। वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप जो है किस मैदान का निर्माण होता है? रेगिस्तानी मैदान का निर्माण होता है। वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है, तो रेगिस्तानी मैदान का। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी नेपाल में ऊंचाई कितनी है? 8850। ठीक है, 8848 मीटर है, या अगर कहीं 50 भी देता है, 8850। अफ्रीका की सर्वोच्च शिखर जो है माउंट किलिमंजारो जो है कहाँ स्थित है? अफ्रीका में तंजानिया में अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। और ये हल्का से इधर हो जाएगी। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? एशिया में चीन हो जाएगा। चीन है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो है भारत हो जाएगा। जनसंख्या निर्धारित तो वर्ल्ड बैंक करता है। कौन है? कौन निर्धारित किया है? हम नहीं जानते हैं, सब कुछ विश्व बैंक के अनुसार है ना। जनसंख्या मतलब निर्धारित कौन करता है, हम ही कह रहे हैं। किसी विदेशी संस्था है, उसी के अनुसार है ये। नहीं है, वो आंकड़ा दर्शाता है विश्व।
हाँ इंडिया एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड क्या किस नाम से जाने जाते हैं? अंगारा लैंड। और प्रायद्वीपीय भारत में जो स्थलखंड है उसे किस नाम से जानते हैं? गोंडवाना लैंड। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड जो है अंगारा लैंड, जो कि रूस और चीन में पाए जाते हैं, और गोंडवाना लैंड जो है प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप है। कौन कौन प्रायद्वीप है? अरब प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पाया जाता है, जिसका क्या नाम है? ठीक है, तिब्बत या पामीर का पठार है, जिसकी ऊंचाई 4875 मीटर है। इसीलिए पामीर के पठार को क्या कहते हैं? विश्व की छत कहते हैं, रूफ ऑफ दी वर्ल्ड बोलते हैं। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? एशिया में चीन हो जाएगा, तो सबसे छोटा देश कहेगा तो मालदीव हो जाएगा। रसिया कौन सी में आता है? एशिया महाद्वीप है। एशिया इसका 80% भाग एशिया में है, लेकिन 20% भाग एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कहेगा तो एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश बताइए, जनसंख्या घनत्व वाला मालदीव है। सिंगापुर हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर। एशिया में सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है? यांगसी नदी है, तथा अधिकतम गहराई जो है मृत सागर की है 397 मीटर। एशिया में फिलीपींस द्वीप के समूह के पास विश्व का सबसे गहरा जो है सागरीय गर्त जो है प्रशांत महासागर के अंदर पाया जाता है। यह कौन सा गर्त है? मेरियाना गर्त है। 11,022 मीटर इसकी गहरा है। गहराई जो है 11,022 मीटर है। विश्व की सबसे बड़ी झील जो है कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है ना, जो कि एशिया महादेश में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर है, जो कि एशिया महादेश में स्थित है। रूस के एशियाई भाग को क्या कहते हैं? साइबेरिया बोलते हैं। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया। बैकाल झील और कैस्पियन सागर जो है किस में स्थित है? तो साइबेरिया में है। बैकाल झील एवं कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही है। बताना है कि विषुवत रेखा पर वन जो है कौन कौन पाए जाते हैं, मतलब वृक्ष कौन कौन है विषुवत रेखा पर? लगभग जैतून हो जाएगा, कॉर्क हो जाएगा, ओक हो जाएगा। यह मुख्य वन है, जैतून, कॉर्क और ओक। बताइए कि किस वन की पत्तियां जो है नुकीली होती हैं? टाइगा वन के। किस वन की वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती हैं? तो टाइगा वन। बताइए कि वह मतलब यह किस वन में पाया जाता है कि यहाँ पर मांस तथा लाइकेन उगते हैं? किस वन में? तो टुंड्रा वन में। मांस और लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा वन में। शंकुधारी वृक्ष जो हैं, चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष जो है किस वन में पाए जाते हैं? तो पर्वतीय वनों में। चौड़ी पत्ते वाले शंकुधारी वृक्ष जो हैं पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। बर्फीले क्षेत्रों में नुकीले पत्ती वाले पाए जाएंगे। बर्फीले में नुकीले पत्ती वाले, क्योंकि चौड़ी वाला चौड़ी जो है पर्वतीय वन में पाया जाएगा। शंकुधारी वृक्ष जो है चौड़ी पत्ती वाले पर्वतीय वनों में। बताना है कि महावेली गंगा जो है किस देश की सबसे लंबी नदी है? श्रीलंका है। बताइए कि विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? चीन है। दूसरा कहेगा तो जापान हो जाएगा। पहला चीन है, दूसरा जापान हो जाएगा। सोमालिया भी तो है जी, मछली पर निर्भर
सोमालिया है ना समुद्री विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कहेगा तो भारत हो जाएगा। अब भारत में जो है किस राज्य में सबसे अधिक डाकघर है? कर्नाटक हिमाचल प्रदेश में है। चालू कहाँ से होता? राजस्थान से। हिमाचल प्रदेश HP में। चलिए ठीक है, बता रहे हैं। चलिए आप लोग को बताना है कि ऑस्ट्रेलिया जो देश है इसकी प्रमुख जो है पशु कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया के कंगारू। कनाडा का कहेगा तो गांजा ईगल हो जाएगा, कनाडा का गांजा ईगल। जापान का कहेगा तो आइबिस हो जाएगा। भारत का कहेगा तो बाघ हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेड ब्रेस्ट हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेड ब्रेस्ट। और न्यूजीलैंड का दुनिया का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। उल्टा उड़ने वाला पक्षी गुंजन चिड़िया या हमिंग बर्ड। ठीक है, ठीक है, वही है। नेक्स्ट बताना है कि रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी किस दल का यह पार्टी है? अमेरिका की है। बाथ पार्टी कहेगा तो इराक का होगा। बाथ पार्टी कहेगा तो इराक। लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी कहेगा तो लंदन लेबर पार्टी इंग्लैंड का हो जाएगा। और लिबरल और लेबर दोनों कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि अवामी लीग या जातीय पार्टी कहाँ की है? बांग्लादेश की है। अवामी लीग या जातीय पार्टी कहेगा तो बांग्लादेश की हो जाएगी। लेबर पार्टी हो गया, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी हो गया, और कंजर्वेटिव पार्टी यह कहाँ का है? यूके का है। कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यह कहाँ का है? यूके का है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, रसाद चाइस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी यह किस देश का है? रूस का है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, रसाद चाइस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी रूस का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी भारत की है। अब मुस्लिम लीग हो गया, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बांग्लादेश पाकिस्तान को हो जाएगा। मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पाकिस्तान की हो जाएगी। बताना है कि ग्रीन बुक जो है किन किन देशों का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है? इटली और ईरान। ठीक है, इटली और ईरान। बताना है कि ऑरेंज बुक जो है किस देश का? नीदरलैंड। ठीक है, ऑरेंज बुक जो है नीदरलैंड के सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। व्हाइट बुक कहेगा तो व्हाइट बुक पुर्तगाल हो जाएगा, चीन हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। पुर्तगाल, चीन और जर्मनी के सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है व्हाइट बुक। नेक्स्ट आपको बताना है कि बेल्जियम और जापान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन जो है तो ग्रे बुक हो जाएगा। बेल्जियम एवं जापान के कहेगा तो ग्रे बुक हो जाएगा। येलो बुक कहेगा तो फ्रांस का हो जाएगा। ब्लू बुक ब्रिटेन का हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट या ज्वाइंट पेपर बताइए। 2 या 2 से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन है। चलिए बताना है कि यूएसए की जो है समाचार एजेंसी का नाम क्या है? ठीक है, एसोसिएट प्रेस। यूनिवार्ता कहाँ की समाचार एजेंसी है? भारत। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल यूपी कहाँ की समाचार एजेंसी है? यूएसए की है। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल कहेगा तो यूएसए। यूपीपी कहाँ की है समाचार एजेंसी? पाकिस्तान की है। मेना कहेगा समाचार एजेंसी? मिस्र का है, मेना मिस्र। सिनहुआ कहेगा समाचार एजेंसी? चीन का है। क्योडो कहेगा समाचार एजेंसी कहाँ की है? क्योडो
जापान की हो जाएगी, क्योडो जापान की हो जाएगी। इतिम कहाँ की समाचार एजेंसी है? इतिम कहेगा तो इजराइल की हो जाएगी। नेक्स्ट है अंतारा कहाँ की है? मलेशिया का इंडोनेशिया की है। अंतारा कहेगा तो इंडोनेशिया। इरना कहेगा तो ईरान ईरान की। इरना कहेगा तो ईरान की। नेक्स्ट है नवोस्ती कहेगा तो रूस का हो जाएगा। ताश और नवोस्ती कहाँ की समाचार एजेंसी है? रूस की है। वाफा कहेगा समाचार एजेंसी फिलीपींस की हो जाएगी। वाफा कहेगा तो सॉरी फिलिस्तीन हो जाएगा, फिलिस्तीन। वाफा फिलिस्तीन का हो जाएगा। डीपीए कहेगा तो डीपीए कहेगा समाचार एजेंसी कहाँ की है? यह है आपको डीपीए जर्मनी। डीपीए जर्मनी। समाचार भारती भारत का भारत की है। आंसा कहेगा तो इटली हो जाएगा। आंसा इटली। बरनामा कहेगा तो बांग्लादेश का मलेशिया हो जाएगा। बरनामा मलेशिया। राइटर्स कहेगा तो राइटर्स ब्रिटेन का हो जाएगा। राइटर्स कहेगा तो ब्रिटेन का। बताना है कि ओलिव की शाखा किसका प्रतीक है? ठीक है, शांति का प्रतीक है। चक्र कहेगा तो प्रगति का है, प्रगति का। एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर ऊपर खोपड़ी जो है बिजली का खतरा। बाह पर काली पट्टी किसका प्रतीक है? विरोध और शोक दोनों का है। शोक, विरोध और दुख का प्रतीक है। हमला नहीं कौन तो मरा था क्रिकेटर उसकी वजह से आंखों पर बंधी पट्टी और हाथों में लिए तराजू स्त्री न्याय का प्रतीक है। हरा प्रकाश जो है किसका प्रतीक है? बढ़ते रहने का यातायात का जाने का संकेत है। लाल प्रकाश कहेगा तो खतरा का खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक है। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है। लाल त्रिकोण कहेगा तो परिवार नियोजन। सफेद झंडा शांति का समर्पण और संधि या समर्पण का प्रतीक है। झुका झंडा शोक का राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है। राष्ट्रीय संकट का पीला झंडा संक्रामक रोगों को ले जाने वाला ठीक है, संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा है। काला झंडा विरोध का प्रतीक है। लाल झंडा खतरा का क्रांति या खतरे का सूचक है। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल के लिए है। कमल का फूल कहेगा तो सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। कमल खाली कहेगा तो संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। प्रिय व्यूअर्स, यह क्यूज आपको बेहतर लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।